जय महाकाल मित्रों, वेलकम एंड स्वागत है आपका सामाजिक ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम मनुष्य लोग अक्सर छोटी छोटी समस्याओं से परेशान होकर अपने जीवन को व्यर्थ कह देते हैं, भाग्य को दोष देने लगते हैं। जबकि होता क्या है, समय चक्र के कारण हमारी राशि जिसमें हमने जन्म लिया है, या यूं कहें वह समय जिस टाइम हम इस संसार में आए हैं, उस समय ग्रहों की स्थिति क्या थी और आज किस स्थिति में है, अर्थात डेफिनेटली उनकी स्थिति अलग होगी। इस तरह से होगा क्या कि कभी तो आप लाभ की स्थिति में आते हैं और कभी हानि की। वैसे तो भाग्य कर्म से बनते हैं, किंतु पूर्व जन्म के कर्म जो आप पहले करके आए हैं उनका भोग भी आप ही को करना होगा। इस जन्म में तो आप सदाचार सत्कर्म करके भी कभी कभी आपको दुख उठाने पड़ते हैं, क्योंकि आपके बैंक में संचित पाप कर्म जो क्रेडिट में है तो डेबिट तो करने ही होंगे। इन दुखों का उपाय छोटे छोटे काम हैं जो आपको करने होते हैं। अगर सच्चे मन से आप यह कर्म कर लोगे तो निश्चित ही लाभ होता है। आप सबको मालूम है कि कल 16 फरवरी को पूर्णमासी का दिन है। आप सबके मन में बड़ी सारी मनोकामनाएं होती हैं जो अधूरी होंगी। मैं आपको कोई धन खर्च अन्न की बर्बादी करने के लिए नहीं कह रही हूँ, सिर्फ श्रद्धा सुमन भगवान भोलेनाथ को अर्पित करने को जरूर कह रही हूँ। हमारे गुरुजी ने इस दिन मनोकामना पूर्ति के लिए एक बड़ा आसान तरीका बताया था और मुझे पूरी सफलता मिली थी। वह बात आज आपसे साझा कर रही हूँ। अगर सच्चे मन से करोगे तो हर मनोकामना आपकी पूर्ण होगी। 16 फरवरी को 4 बजे उठना है, नित्य कर्म से निवृत्त होना है। स्नान करने के पश्चात एक सुंदर आसन बिछाकर योगासन की मुद्रा में बैठकर भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए अपनी आंखें बंद कर जाप करते रहो। याद रखो, दुष्ट शक्तियां आपको मंत्र जाप करने में बाधा डालेंगी ही डालेंगी, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में वह कमजोर होती हैं, आपको रोक नहीं सकती। आप यह ध्यान मत दो कि पति पत्नी बच्चा आदि, क्योंकि आपको रोकने के लिए वह किसी भी शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। ऐसा करते हुए सुबह हो जाएगी, मंदिर खुल चुका होगा। आप एक बेल्व पत्र जो संपूर्ण हो, अर्थात 3 पत्ती वाला हो, उसमें डंडी भी हो, उसकी पत्ती पर अपने घर का सिर्फ एक चावल का दाना रखकर एक पात्र में ले जाएं। भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाएं और वह पत्ती रखकर जिस पर एक दाना चावल, एक फूल, एक टुकड़ा कलावा का, थोड़ा सा चंदन, जो जल चढ़ा रहे हो उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लेना। यह सब शिवलिंग को अर्पित करते हुए आंखें बंद करके मनोकामना की पूर्ति के लिए मन ही मन प्रभु को बताओ कि आपकी इच्छा क्या है। ध्यान रहे, बेलपत्र की डंडी आपकी तरफ हो, उसके ऊपर जितना बताया उतना सामान रखकर भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर दें। आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।